देखो, ये आर्टिकल हिंदू से लिया गया है, द हिंदू। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, मतलब इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात हो रही है इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल एक दो दिन पहले का है और मैंने सोचा था इस आर्टिकल को कंप्लीट करने का, बताने का, लेकिन उस दिन एक और अच्छा आर्टिकल आ गया था, द रोड एक्सीडेंट, तो उसको मैं बता रहा था। आज जो छूट गया था उस आर्टिकल में, ये वाला पार्ट, इसको मैं आज बता रहा हूँ। इंडिया और नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड है। इसका हेडिंग है द इम्पोर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। इसको जीएस पेपर सेकंड में आप कोट कर सकते हो, जहां पे भी इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं पे, गौतम बुद्ध का वहीं पे वो बॉर्न हुए थे। और ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि 16 मई, मतलब कि चले गए होंगे अब तो, 16 मई को प्राइम मिनिस्टर जो आपकी कंट्री के हैं, मोदी जी, वो विजिट करने वाले हैं लुम्बिनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि 10 साल तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपकी कंट्री से लुम्बिनी को विजिट नहीं किया है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके। तो ये पहली बार, ऐसा नहीं है कि नेपाल विजिट नहीं किए हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने लुम्बिनी को विजिट नहीं किया है। तो अब ये लुम्बिनी इस बार जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इस आर्टिकल को लिखा है रंजीत रॉय ने, जो यूपीएससी से क्वालिफाई करके आईएफएस लिए थे और वहां नेपाल में नेपाल के एम्बेसडर भी रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस के तहत नेपाल के एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। उन्होंने ये बोला है कि बहुत जब ये सर्विस में थे, नेपाल में जब थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के, इंडिया के एम्बेसडर बन के नेपाल में जब थे, तो ये नरेंद्र मोदी जो जो है प्राइम मिनिस्टर, इनके बिहाफ में उन्होंने माया देवी टेम्पल में एक बोधि ट्री को प्लांट किया था। माया देवी कौन है ये आप लोगों को पता है, हालांकि इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है आर्टिकल में, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। ट्विन माया जो है वो बायोलॉजिकल मदर है गौतम बुद्ध की, मतलब बर्थ मदर है। बायोलॉजिकल मदर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनको जन्म देने के कुछ हफ्ते, एक हफ्ते के बाद ही, 7 दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो आर्ट एंड कल्चर में ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, वैसे थोड़ा सा डिटेल जान ली, थोड़ा सा समझ लो कि जो बुद्धा थे ये, अब इनकी ये मदर थी माया देवी, और इनके जो हस्बैंड थे वो, उनका नाम था सुदोधना, राजा थे वो, किंग थे। और कहा जाता है कि 20 साल तक इनको कोई संतान नहीं हुआ था, मतलब राजा सुदोधना को और माया देवी को 20 साल तक कोई संतान नहीं हुआ था। और एक रात सपने में माया देवी ने ये देखा कि एक हाथी सफेद फूल लेके उनके कुंभ में इंटर कर रहा है, मतलब उनके कोख में इंटर कर रहा है। और उसके बाद अचानक उनका सपना टूट जाता है। बाद में वो इस सपने के बारे में पूछती हैं तो पता चलता है कि हाथी का जो सिंबल है वो ग्रेटनेस का सिंबल है। तो इसी इसी के बाद कहा जाता है कि बुद्धा का जन्म हुआ, और उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी डेथ हो गई। और कहा जाता है कि उनकी मैटरनल आंट जो थी, मैटरनल नहीं पैटर्नल आंट जो थी, उनके पिताजी की जो बहन थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को पाला। अब ये कहा जा, अब ये आर्टिकल से इसका कोई रिलेशन नहीं था, एक नॉर्मल चीज बता दी। आर्ट एंड कल्चर जब बताऊंगा तो आपको ये सब चीजें बताऊंगा। ये विजिट जो है प्राइम मिनिस्टर का, ये एक मैसेज ऑफ पीस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस को बताएगा। मतलब ऐसा राइटर लिखते हैं कि ये मैसेज ऑफ पीस के रूप में देखा जाएगा, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में देखा जाएगा, मैसेज ऑफ कंपैशन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि मैसेज ऑफ पीस, कंपैशन, नॉन वायलेंस ही बुद्धा की प्रीचिंग थी, उनकी टीचिंग थी। ये विजिट पॉलिटिकल भी है। ये पॉलिटिकल क्यों है? अभी कुछ दिन पहले इंडिया के कुछ लोगों ने एक क्लेम कर दिया था, इंडिया के कुछ लोगों ने एक क्लेम कर दिया था कि बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो इंडिया के किसी गांव में हुआ था, लुम्बिनी में नहीं हुआ था। और इस क्लेम को लेके नेपाल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, नेपाल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और इस प्रोटेस्ट को लेके बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, क्योंकि ये बहुत सेंटिमेंटल इशू है। नेपाल के लोगों को ये मानना है कि उनका नेपाल में जन्म हुआ, तो जो एक्चुअली में हुआ भी था। लेकिन इंडिया के साइड से कुछ लोगों का एक क्लेम था कि इनका इंडिया के किसी विलेज में जन्म हुआ था। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पे जाना और इस पूरे कंट्रोवर्सी को क्लियर करना कि नहीं, बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था,
इंडिया में नहीं हुआ था, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को विराम दे सकता है, इसीलिए पॉलिटिकल भी है। इसके साथ साथ इंडिया को ध्यान इसलिए भी देना जरूरी है लुम्बिनी पे कि चाइना का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। राइटर ने ये लिखा है जो आईएफएस है कि चाइना का इन्फ्लुएंस लुम्बिनी पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। वहां पे चाइना ने लार्जेस्ट मोनेस्ट्री बना दिया है लुम्बिनी में। इसके साथ साथ बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया है बुद्ध जयंती पे, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इस तरीके से वो अपना सॉफ्ट पावर धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं चाइना वाले ये लुम्बिनी में, और बहुत ज्यादा मैसिव स्केल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। इसके साथ साथ राइटर ये भी बताते हैं कि इंडिया और ये लुम्बिनी जो है वो इंडिया के बॉर्डर पे ही आता है, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है क्योंकि चाइना इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब राइटर ये भी बताते हैं कि इंडिया में भी बहुत पवित्र बुद्धिस्ट साइट्स, जैसे बोध गया, पहला इनको जहां इनलाइटमेंट मिला था वो बोध गया, आप लोगों को पता है बिहार में, मतलब इंडिया में ही है और बिहार में हो, बिहार में भी है और इंडिया में है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि उन्होंने पहला अपना प्रीचिंग दिया था, पहला सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था, वो भी यूपी में है, तो वो भी इंडिया में ही हुआ। इनकी जो डेथ हुई थी महापरिनिर्माणा के नाम से जानते हैं, कुशीनगर में हुई थी, वो भी इंडिया में है, यूपी में है वो। इसके साथ साथ श्रावस्ती में बहुत ज्यादा इन्होंने प्रीचिंग दिया था, और राजगीर और नालंदा भी बहुत ज्यादा इनसे रिलेटेड है। तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे साइट्स हैं, इसके बावजूद राइटर ये बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में बहुत कम लोग आते हैं। इसका रीजन हमें ढूंढने की जरूरत है। इसका रीजन इन्होंने ये बताया है कि जैसे लुम्बिनी है, वहां पे मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे अपनी अपनी मोनेस्ट्री बनवाई है, लेकिन इंडिया ने अभी तक नहीं बनवाया। हालांकि 1990s, लेट 1990s में उन्होंने एक म्यूजियम जरूर बनवाया था, लेकिन अभी तक कोई मोनेस्ट्री इन्होंने नहीं बनवाया है। साउंड एंड लाइट शो को भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराने की बात की थी, लेकिन अभी भी वो भी ठंडे बस्ते में। साउंड एंड लाइट शो इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराने की बात की थी लुम्बिनी में, लेकिन अभी भी वो हुआ नहीं। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि 50 साल पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी थे यू थांट, U.THANT, यू थांट, उन्होंने लुम्बिनी को डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई थी, और एक जापानीज आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था केंजो, इनको इन्होंने अपॉइंट किया था। उन्होंने मास्टर प्लान भी एक तैयार किया था, लेकिन अभी तक ये बहुत स्लो पेस से जा रहा है, और नेपाल के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि इसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है ताकि हम स्पीड अप कर सकें। तो इसमें राइटर ये बताते हैं कि इंडिया कुछ हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बुद्धिज्म की बात करें तो दो ही साइट्स आते हैं, एक बोध गया आता है और एक लुम्बिनी आता है। मतलब कि जिस तरीके से मुस्लिम के लिए मक्का है या हिंदू के लिए काशी है, ऐसा माना जाता है कि पूरी जिंदगी में हिंदू को एक बार बनारस विजिट करना चाहिए, उसी को काशी कहते हैं, या मुस्लिम को एक बार मक्का जाना चाहिए। उसी तरीके से जो ये बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं वो उनको कभी ना कभी या तो बोध गया जाना चाहिए या लुम्बिनी जाना चाहिए। तो कितनी इंपॉर्टेंस है ये चीज बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि ये हो तो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इसका मतलब राइटर ये बता रहे हैं कि एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की जरूरत है। बुद्धिस्ट सर्किट दोनों मिलके बनाए, और वहां पे जो भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं बुद्धिस्ट साइट को विजिट करने के लिए वहां पे रह सकते हैं। लेकिन ये बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेपाल का जो रोड का स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इंडिया ने रोड के स्ट्रक्चर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। इन्होंने बोला है कि एक सोनौली यूपी में है, गोरखपुर आप जाएंगे तो ये रास्ता पड़ता है सोनौली, और भैरवा नेपाल में पड़ता है, सोनौली यूपी में पड़ता है। ये बॉर्डर है, ये चेक पोस्ट है, तो यहाँ का रूट बहुत खराब है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, यदि रोड से जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस और भी राइटर बताते हैं कि जो मोनेस्ट्री है, जैसे बोध गया की जो मोनेस्ट्री है वहां पे बहुत अलग अलग कंट्री के, बोध गया में जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे अलग अलग कंट्री के मॉन्क वहां पे रहते हैं, लेकिन उन मॉन्क का वहां के लोकल लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो जो मॉन्क अलग अलग कंट्री के हैं उनका उनकी कंट्री में बहुत इज्जत है, लेकिन इंडिया में लोकल लोगों के साथ उनका बहुत बढ़िया इक्वेशन नहीं है। तो राइटर ये कहते हैं कि यदि इनका बहुत बढ़िया इक्वेशन नहीं होगा, लोकल लोग उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, और इसके साथ साथ मोनेस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, और
इस तरीके से इस मामले को टैकल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित करने की बात की है, जो ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए। इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करें और उसमें इस बात को डिस्कस किया जाए कि बुद्धिस्ट सर्किट किस तरीके से बनाया जाए, अभी तक बना नहीं है। लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि इंडिया इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी इस्टेब्लिश कर सकता है बोधगया में, और वहां पे जो भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आने चाहें, मतलब जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं आना चाहें,